नमस्कार, मैं हूँ अविनाश कुमार तिवारी। आप देख रहे हैं क्लाउड वेब इंडिया। ज्योतिषक समाधान कार्यक्रम की इस कड़ी में सप्तम भाव की चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में भाग ले रहे हैं ज्योतिषाचार्य पंडित वीरेंद्र कुमार दुबे जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। भावों की चर्चा हो रही है, भावों के बारे में हम लोग जान रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं और बेहतरी से आपके द्वारा समझाया जा रहा है। निसंदेह आज सप्तम भाव जानने की इच्छा हो रही है। एक बार जिक्र किया था आपने मार्केस। ये मार्केस सप्तम भाव से तो डर लगना चाहिए प्रथम दृष्टया, क्या कहते हैं आप? देखिए, सप्तम भाव मार्केस है, लेकिन सप्तम भाव मार्केस तो हम उसको सेकेंडरी चर्चा करेंगे। अच्छा, पहले तो हम जानेंगे कि दुनिया में जितने भी तरह का कपल देख रहे हैं या जितने भी तरह के जो भौतिकवाद की जो आविष्कार हुई वो सप्तम भाव का देन है। सप्तम भाव पति पत्नी का कारक है, चाहे वह मनुष्य योनि हो या अन्य योनि हो, दाम्पत्य जीवन। तो हर का सप्तम भाव यदि श्रेष्ठ है तो दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। अब ये देखना है कि पुरुष के कुंडली में शुक्र की स्थिति या स्त्री के कुंडली में भी शुक्र की स्थिति को हम देख सकते हैं, या स्त्री के कुंडली में बृहस्पति की स्थिति यदि सप्तम भाव पर दृष्ट हो या तो अच्छे परिणाम आते हैं, दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है। देखा गया है कि अगर सप्तम भाव में शुभ ग्रह की दृष्टि या शुभ ग्रह की उपस्थिति बृहस्पति को छोड़कर अच्छे परिणाम आते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होता है। ऐसे व्यक्ति के ज़िंदगी के सफ़र में दाम्पत्य जीवन के साथ साथ सप्तम भाव व्यवसाय का भी कारक होता है। तो अच्छे ग्रह होंगे तो व्यवसाय भी अच्छा होगा। भौतिक सुख सुविधा का भी स्वामी अगर सप्तम भाव की स्थिति अच्छी है तो भौतिक सुख सुविधा भी उत्तम मिलेंगे। और रहा बात मार्केस की, तो मार्केस की बात है तो यदि लग्नेश कमज़ोर हो और सप्तम घर की स्वामी की दशा चल रहा हो और सप्तम घर के स्वामी भी अष्टम में या मान लिया जाए सप्तम में बैठा हो, या हो सकता है कि षष्ठ घर में बैठा हो, तो और जुआ अवस्था से गुजर रहा हो, उस अवस्था में आदमी की शारीरिक परेशानी या मार्केस या स्वास्थ्य संबंधी समस्या, या हो सकता है कि अगर ग्रह बहुत कमज़ोर हो या लग्नेश की स्थिति बहुत कमज़ोर हो तो मृत्यु तक भी हो जाती है। ये मार्केस की बात हो गई। लेकिन अगर ये स्थिति खराब स्थिति में हुआ तो दाम्पत्य भी प्रभावित होगा। अब जैसे कि सप्तम घर में मंगल की स्थिति अच्छी नहीं मानी गई। देखा गया है कि जिसका व्यक्ति का सप्तम घर में मंगल हो, ऐसे आदमी का दाम्पत्य जीवन बहुत खराब होता है। ऐसे आदमी के जीवन में अक्सर देखा गया है कि पति पत्नी किसी एक की मैंने अगर जिसका भी मंगल है तो उसके जीवन में दाम्पत्य की कमी आएगी। हो सकता है कि अन्य ग्रह शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो लेट से हो, लेकिन एक को बिछड़ना तय है पहले। उसमें हो सकता है तलाक हो जाए, हो सकता है कि एक्सीडेंटल मौत हो जाए, या उस तरह हो सकता है कि दोनों में मतभेद की स्थिति बनी रहे, ये स्थिति होती है। उसी तरह से सप्तम घर में पाप ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं मानी गई है। सप्तम हमारे हिसाब से सप्तम घर में यदि कोई ग्रह ना हो, सप्तम घर पर ग्रह की दृष्टि अगर शुभ ग्रह की दृष्टि, बृहस्पति की दृष्टि, शुक्र ग्रह की दृष्टि, बुध ग्रह की दृष्टि हो तो अच्छे परिणाम। हाँ, ये देखा गया है कि सप्तम घर में चंद्रमा की दृष्टि, चंद्रमा की उपस्थिति श्रेष्ठ परिणाम आए। सप्तम घर में जिस जातक का चंद्रमा स्वराज का, ऊंच का या उपस्थित है, ऐसे व्यक्ति, ऐसे जातक सुंदर होगा, रूपवान होगा और उसका जीवन साथी भी सुंदर और रूपवान होगा। आपने चंद्रमा की बात की। चंद्रमा अगर सप्तम भाव में हो तो अच्छा परिणाम होता है, और मंगल की भी बात की आपने कि मंगल श्रेष्ठकर नहीं होता है। यदि चंद्रमा और मंगल एक साथ सप्तम भाव में विराजमान हो जाएं तो क्या घटित होगा? देखिए, चंद्रमा मंगल एक साथ घटित हो जाए और उस पर निर्भर करता है कि यह देखना होगा कि पुरुष की कुंडली है कि स्त्री कुंडली है। यदि पुरुष की कुंडली है तो अगर व्यक्ति के शुक्र की स्थिति अच्छे हैं और चंद्रमा मंगल की स्थिति सप्तम घर में है, तो ऐसे व्यक्ति की शादी तो होगी, लेकिन एक नहीं की शादी होगी, या ऐसे व्यक्ति चरित्र का कमजोर होगा, वो शादी के अलावा भी अन्य स्त्रियों के संपर्क में रहेगा। यदि स्त्री की कुंडली में है, चंद्रमा मंगल एक सप्तम घर बैठा हुआ है, उसका अगर शुभ ग्रह बृहस्पति की दृष्टि है तो शादी तो उसका सफल रहेगा, लेकिन चारित्रिक रूप से कमजोर रहेगा, ऐसा देखने को मिला है।
और किसी ग्रह की दृष्टि ना हो, चंद्रमा मंगल केवल हों विराजमान, तो वैसा में भी दाम्पत्य जीवन में उथल पुथल या फिर एक साथ नहीं रहने का ऐसी स्थिति बनेगी क्या? जी हाँ, बिल्कुल एकदम देखा गया कि अगर संतान पर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है और चंद्र मंगल बैठ गया है तो व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन खतरे में चला जाता है और देखा गया कि दाम्पत्य जीवन नहीं बराबर सुख में पाता है। अच्छा, कारकत्व की बात करें तो सप्तम भाव के हिसाब से किस ग्रह कौन सा ग्रह कारक है सप्तम भाव का? देखिए, ज्योतिष शास्त्र में कहा गया कि 2, 5, 7 का कारक गुरु है। 2, 5, 7, लेकिन वो अकारक की तरफ फल देता है, जैसे कि 2 में या 5 में या 7 में अगर बृहस्पति अगर व्यक्ति जीवन में बैठ गया तो अशुभ फल देते हैं, उसके जीवन में बहुत तकलीफें होती हैं और ऐसे स्थिति ठीक नहीं होती है। सप्तम भाव में मेरे अनुभव में, ज्योतिष के अनुभव में, शुक्र और चंद्रमा का उपस्थिति ही अच्छा परिणाम आते हैं। ये शनि अगर देख दे, गुरु अगर बैठ जाए, राहु केतु जिससे मैंने जिसकी चर्चा करने मात्र से थोड़ी सी झुंझलाहट होती है, तो उनकी उपस्थिति बन जाए और स्पेशली एक शनि के बारे में अगर दृष्टिपात कर दे वहाँ पर शनि, तो ऐसे में क्या कुछ बनेगा? शनि की दृष्टिपात हो जाने से परेशानियाँ तो आएगी, लेकिन केवल हम शनि पर वो चीज़ को हम तुरंत नहीं फोकस कर देंगे। अच्छा, आप उसमें देखेंगे कि हम कुंडली ये पर जरूर दें कि मेल का है या फीमेल का, उसमें सप्तम भाव का स्वामी कहाँ है, मजबूत है कि ऊंच क्या है, नीच क्या है, सप्तम भाव पर अन्य ग्रह की और दृष्टि है नहीं है, मेल का कुंडली है तो शुक्र की स्थिति अच्छी है कि नहीं है, फीमेल का है तो बृहस्पति की स्थिति अच्छी है कि नहीं है, तब जाके शनि की दृष्टि या शनि की उपस्थिति पर हम एक किसी बिंदु पर पहुंच पाएंगे कि वो कैसा परिणाम दे रहा है। बने रहिए दर्शकों, क्लाउड वेव इंडिया के साथ। हमारे साथ चर्चा हो रही है ग्रहों की, भावों की, ज्योतिष की, अन्य चर्चाएं होती रहेंगी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है दर्शकों। बात हो रही है सप्तम भाव की। पंडित जी, जैसा कि आपने बताया कि सप्तम भाव सृजनात्मक भाव है, सृजन का भाव, क्योंकि दाम्पत्य जीवन का आकलन वहाँ से होता है। तो ये दाम्पत्य जीवन, ये सृजनात्मकता, ये सृजनात्मक शैली कैसी हो और कितनी अच्छी होगी, कितनी ख़राब होगी, अगर वहाँ पर बैठे ग्रह को देखें और अगर वहाँ पर जो ग्रह दृष्टिपात कर रहे हैं तो हम कैसे देखें, आखिर किस दृष्टिकोण से देखें? देखिए, उसमें सभी बिंदुओं पर देखना होगा। अच्छा, ग्रह की उपस्थिति, ग्रह की दृष्टि, ग्रह की युति, ग्रह का इस सप्तम घर का राशि ऊंच क्या है, नीच क्या है, त्रिक भाव में बैठ गया कि लग्न में बैठ गया, केंद्र में बैठ गया, सभी बिंदुओं पर जन्म कुंडली ज्योतिष एक समुद्र है, गहरा है। जन्म कुंडली का डिस्कशन करके तुरंत किसी भी चीज़ को ओपिनियन देना वार्तालाप में असंभव है। जब तक एक कुंडली किसी भी व्यक्ति का जब तक कुंडली नहीं खुल पाता है, उसके बाद उसकी कुंडली देखे उसका तय किया जा सकता है कि इस व्यक्ति का दाम्पत्य कैसा है। जैसे 8 अरब की आबादी में हर मनुष्य का रूप, गुण, स्वभाव, नेचर नहीं मैच करता है। 8 अरब की आबादी में भी आप कहीं रहेंगे तो आप पहचाने जाएंगे। जस्ट उसी तरह जन्म कुंडली हर व्यक्ति का अलग होता है, हर व्यक्ति के कुंडली में अलग होते हैं, उसकी ग्रह स्थिति अलग होती है। तो कुंडली देखकर ही तय किया जा सकता है कि इसका मैरिड लाइफ कैसा रहेगा या नहीं, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। हाँ, ये हम लोग अभी जो ज्योतिष की जो चर्चा कर रहे हैं,
एक मोटा मोटी एक लमसम चर्चा कर रहे हैं कि कौन ग्रह की स्थिति कहाँ पे है, दृष्टि कहाँ पे है, उसमें बिल्कुल। क्या फल होंगे, उसके है। तो उसी तरह से अगर हम मेल की कुंडली की जिक्र करेंगे दाम्पत्य जीवन के लिए, तो शुक्र की स्थिति का बहुत बड़ा आकलन करेंगे। शुक्र की स्थिति को देखेंगे, चंद्रमा की स्थिति को देखेंगे, और इसके बाद संतप की स्थिति को देखेंगे, तब देखेंगे कि उसकी दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। यदि स्त्री की कुंडली को देखेंगे तो बृहस्पति की स्थिति को देखेंगे जी, उसके शुक्र की स्थिति को देखेंगे, कुछ चंद्रमा की स्थिति को भी देखेंगे, तब ये तय करेंगे पाएंगे कि दाम्पत्य जीवन की स्थिति क्या है। उसमें मंगल का भी बहुत बड़ा रोल है। मैरिज लाइफ के लिए मंगल का, अगर मंगल का लग्न से या संतम से संबंध अगर हो जाता है किसी व्यक्ति का, तो ऐसे व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन में जहर खुल जाता है, ऐसा देखने को मिला है। एक बात आती है अरेंज मैरिज की, एक बात आती है लव मैरिज की। तो सप्तम भाव का जब हम आकलन कर रहे हैं, उसकी चर्चा कर रहे हैं, उसका अध्ययन करने पर आए हैं, तो ये दोनों प्रकार के जो मैरिज हैं, दोनों प्रकार के जो विवाह की जो स्थितियां बन जाती हैं, तो कैसी ये स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि हम अरेंज मैरिज से हट करके लव मैरिज की ओर चले जाते हैं, लव मैरिज से हट करके ये स्थितियां बनती हैं कि अरेंज मैरिज करें। क्या कुछ है इसके पीछे का राज? देखिए, इससे संबंधित जो चर्चा है हम आपको नेक्स्ट अगले एपिसोड में बताएंगे। चूँकि इस पर चर्चा करने के लिए कम से कम आधे घंटे 1 घंटे की समय चाहिए, क्योंकि इस पर विस्तार से चर्चा हो सकती है। हाँ, लेकिन एक मोटा मोटी जब आपने सवाल कर दिया है तो आखिर सप्तम भाव में सृजनात्मक दाम्पत्य जीवन, तो किसी भी प्रकार से हमारा जोड़ा बनता है, तो वो सप्तम भाव के अनुसार ही तो बनता होगा। क्या कुछ होता है? नहीं, वो है, उससे संबंध है। इसलिए तो मैंने बोला कि उस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए बहुत सारी अच्छी पॉइंट आती है, लेकिन एक शॉर्ट में 1 मिनट में हम आपको विस्तार बता देना चाहते हैं कि यदि लग्न पर शुभ ग्रह का दृष्टि हो या संतम सप्तमें हाउस में हो या लग्न से संतम हाउस में शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रहा हो, तो अरेंज मैरिज की स्थिति बनती है जी। और यदि लग्न संतम, पंचम या एकादश भावों से संबंधित अगर संयुक्त या युक्ति हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में लव मैरिज की स्थिति होती है। और लव मैरिज में भी बहुत सारा के जातीय अंतरजातीय हाँ, ये भी एक प्रश्न है होती है, तो इस पर भी चर्चा हम लोग नेक्स्ट कभी अगले एपिसोड में करेंगे। हाँ, ये विस्तार से चर्चा हो सकती है, ये बहुत बड़ा लंबा विषय है। जी जी जी। तो ये स्थिति है, इस पर बहुत विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन ये इसका लग्न पंचम संतम एकादश से संबंधी युति में लव मैरिज का होता है। यदि संतम और लग्न का स्थिति सिंगल है, उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो अरेंज मैरिज की स्थिति होगी। उसमें ये भी देखा जाता है कि नक्षत्र वार किस व्यक्ति का किस वार को जन्म दिया नक्षत्रों का, जैसे कि मैक्सिमम देखा गया है शॉर्ट में बता रहे कि जिस अन्य ग्रह की स्थिति के देखते हुए भी मैक्सिमम देखा गया कि शनिवार या बुधवार को जन्म लेने वाले व्यक्ति को मैक्सिमम देखा गया कि लव मैरिज शादी होती है। अच्छा, तो उसमें भी यह देखा गया कि अगर लव मैरिज अन्य शुभ ग्रह की दृष्टि है तो लव मैरिज तो नहीं होगा, लेकिन कहने का उसका प्रेम रहेगा और प्रेम में उसकी सहमति होगी, तो वह अरेंज मैरिज में कन्वर्ट होगा। ये सब सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, बहुत व्यापक चर्चा हो सकती है, ये छोटे में बांधा नहीं और सीमा में बांधा नहीं जा सकता है इस चर्चा को, क्योंकि ये महासमुद्र है। जितना गोता लगाइए, जितना डूबिए, उतना ही कम पड़ेगा, उतना ही ज़रूरत पड़ेगा। अंतिम प्रश्न, सप्तम भाव अगर इतना महत्वपूर्ण है दाम्पत्य दृष्टिकोण से, अगर उसके भाव का स्वामी अगर कमज़ोर पड़ रहा है, तो उसको बल दिया जाना चाहिए या फिर यथावत छोड़ देना चाहिए षष्ठम भाव के स्वामी की तरह? नहीं, सप्तम भाव के ग्रह के ऊपर क्या है, और देखिए सप्तम भाव से संबंधित पर हम जिक्र नहीं करेंगे। देखेंगे कि अगर सप्तम भाव को क्या स्थिति में, उसको हम बाद में कुंडली देखने के बाद डिसीजन लेंगे क्या करेंगे। ऐसे मोटा मोटे जनरल व्यक्ति के लिए मैं बोल रहा हूँ, आम आदमी के लिए बोल रहा हूँ कि अगर मेल है तो उसका दाम्पत्य जीवन खराब चल रहा है, उसका अगर दाम्पत्य जीवन से संतुष्ट नहीं है, तो किसी न किसी रूप में शुक्र को बल दे, अच्छा, तो उसका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। और फीमेल है उसको किसी न किसी रूप में बृहस्पति को बल दे, तो उसका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। बहुत सुंदर जानकारी मिली। ये दाम्पत्य जीवन सप्तम भाव, ये अध्ययन बहुत ही कारगर साबित हो हमारे दर्शकों के लिए, ये अच्छा प्रयास रहा। और फिर मिलते रहेंगे अगली कड़ी में नई जानकारियों के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए पंडित जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और क्लाउडवे
इंडिया के सभी मुख्य दर्शकों को सुप्रभात।